حیدرآباد سے خبر شامل کریں گے۔ پیغام پاکستان کے عنوان پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد ڈاکٹر علامہ کرم علی حیدری کی رہائش گاہ قاسم آباد میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی شیعہ رہنما ڈاکٹر کرم علی حیدری المشہدی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے امت مسلمہ کو دشمن کی ناپاک سازشوں کو سمجھنا اور ان کے ناپاک عزائم کو اپنی بصیرت سے انہوں نے کہا کہ ملک کو دہشت گردوں اور فسادات سے پاک کرنے میں اپنا مثبت کردار ہم سب نے مل کر ادا کرنا ہوگا۔ ہم ہر صورتحال میں اپنے ملک کے عزیز کا امن و امان بحال رکھنے میں کردار کو ادا کریں گے۔ حیدرآباد سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد ڈویژن آج کا جو عنوان ہے وہ آج کا جو پروگرام ہے علامہ کرم علی حیدری صاحب نے آج یہاں ہم سب کو مدعو کیا ہے۔ پیغام پاکستان کے حوالے سے ہمارا پیغام پاکستان کا پیغام وہی ہے جو اسلام کا پیغام ہے۔ پاکستان میں اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس ٹائم اسلامی ممالک میں پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، جس کو جو ہے نا جو دوسرے جو ہے ہمارے ملک دشمن عناصر ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ پورے پاکستان کے ہر گھر میں اس قسم کی تقریبات کا انعقاد اپنے وسعت اپنی حیثیت کے مطابق ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جے طرفاں ہی ملک ہتاں جے مسلمانن لا ہکڑی نعمت کھاں گھٹ ناہے۔ تاں تصور کयो ت ہتاں جا مانہو جنہیں ॿियनि मुल्कनि में यूरोप में पंहिंजे हुसूल रोज़गार लाइ वेंदा आहिनि, उते उहे मज़दूरियूं कंदा आहिनि, थाम मलींदा आहिनि, ॿुहारियूं ॾींदा आहिनि, नंढा वॾा कम कंदा आहिनि, पोइ ॿ चारि पैसा पाण खते ख़र्च कंदा आहिनि, ॿ चारि पैसा पंहिंजे कोठड़ियूं ॿारींदा आहिनि। पर हिन मुल्क में असीं सभु जेके आहियूं उहे इंतिहाई इज़त एहतराम मान ऐं मर्तबे सां पंहिंजो ऐं पंहिंजे ॿचनि जो रोज़गार कमायूं था। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैगाम देकर बताना कि जब हम आले मोहम्मद को शहर की गलियां, शहर की ज़मीन, शहर की खाक पसंद है, तो ये आपके लिए हमारे लिए दर्स है कि जो तुम्हारा वतन है उसे न गद्दारी करनी है, न उसे नुकसान देना है, न उसके ख़िलाफ़ कोई अमल अंजाम देना है, और उसके ख़िलाफ़ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम करना भी हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। जो वजूद में आया तो अगरचे ममलिकत थी, हुकूमतें थीं, लेकिन ये मुल्क बना ही इसलिए था मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, और इसके साथ साथ जो इस्लाम के साए में पले उसका भी एहतराम हो, मुसलमानों को तमाम हुकूक दिए जाएं, और ये मुल्क नमूना अमल हो कि इस्लाम इसको कहते हैं जहाँ पे बराबरी हो, जहाँ पे सबको हुकूक दिए जाएं। और मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान है, चाहे कोई शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी मज़हब से वाबस्ता हो, वो उसका मज़हब है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान कह रहा है। लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बहबूदी के लिए। फिर हमें ये नहीं देखना कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये बलोच है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। नहीं, हम जब बाहर ममालिक जाते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर हम सिंधी या पंजाबी या बलोच या फ़लाँ कोई हम नहीं कहलवाते। हमारा पासपोर्ट पाकिस्तान का होता है, यही कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जब बाहर मुल्क में हमारी शनाख्त पाकिस्तान हो चुकी है और है और होती रहेगी, तो हमें अपने वतन में भी अपने आप को पाकिस्तानी साबित करना है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक डीएमसी टैक्शन लतीफ़ाबाद ने अपने स्टाफ के साथ अलविदाई मुलाकात की और अपने खिताब में कहा कि टैक्शन स्टाफ के मुलाजमीन की तनख्वाहों बात पर करने पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया है और ग्रेड 17 से ग्रेड 11 में कर दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी तो मैं हक और सच को बोलता रहूँगा। वासा में होने वाली रिकवरी, बजट 2021 और 2020 में होने वाली रिकवरी जो 1 अरब 2 करोड़ से ज़ायद है, और बजट 2021 और 2022 में 49 करोड़ रुपए बनती है, लेकिन अफसोस मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। फरुखाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों पेशावर मस्जिद में होने वाले
خودکش دھماکے کے خلاف شیعہ علماء کونسل اور MW کے زیر اہتمام امام بارگاہ حیدریہ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت علامہ گلزار حسین فیاضی نے کی، جو لاری اڈا پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ پشاور اور کوئٹہ میں گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکہ کے ملکی امن اور سلامتی کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ مسجد میں نماز جمعہ کے وقت ہونے والے بم دھماکہ کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تمام مکاتب فکر کی شخصیات نے شرکت کی۔ ریلی میں امام بارگاہ حیدریہ سے نکالی گئی، جو لاری اڈا پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر مقررین نے حالیہ پشاور میں ہونے والی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کی۔ ریلی میں شریک تمام مکاتب فکر شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور مطالبہ کیا کہ امت مسلمہ میں نفرت پھیلانے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ریلی کے اختتام پر ملک کے پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ریلی کا جو مقصد ہے یہ کربلا پشاور میں ہونے والا واقعہ اور سانحہ، اس کی مذمت اور شہداء کی بلندی درجات، ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور دہشت گردی کی مذمت، پاکستان کو کمزور کرنے کی یہ تمام سازشیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ان تمام سازشوں کو مسترد کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی وساطت سے میں یہ ضرور مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ کہاں ہے آپ کے ریاست مدینہ کے جو طرز حکومت ہے۔ اگر ریاست مدینہ مسجد کے محراب میں مصلی عبادت پر خدا کے لیے سجدہ کرنے والوں کا بے گناہ قتل ہیں، تو اس ریاست مدینہ کے طرز حکومت کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہماری شہداء کے جو قاتل ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے، ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دیں تاکہ کل کو کسی میں یہ جرأت نہ ہو۔ ہاں دنیا والے یاد رکھو، اگر آپ کی یہ کارروائی، یہ ناقص کارروائی، آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ ہم ان کارروائیوں سے حسینیت مٹائیں گے، علی والوں کو مٹائیں گے، تو جتنی کارروائی میں تیز آئیں گے اتنے حسینیت میں انشاءاللہ عروج آئے گا۔ ہر گھر سے حسینی نکلیں گے اور علی ولی اللہ کا نعرہ ہر گھر سے صدا بلند ہوگا۔ کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور کے لیے وزیر آباد میں مقامی صنعت کاروں کی جانب سے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وزیر آباد سے ہمارے نمائندے جمشید کی اس رپورٹ میں۔ وطن عزیز میں کینسر کی روک تھام اور اس کے علاج کے لیے کام کرنے والوں میں کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور کا نام بھی شامل ہے۔ صاحب ثروت افراد کے تعاون سے کام کرنے والے اس ادارے کے بانیوں میں شامل پروفیسر ڈاکٹر شہریار نے وزیر آباد کے صنعت کاروں کی دعوت پر ادارے کے لیے منعقدہ فنڈز ریزنگ تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب میں ڈاکٹر شہریار کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق پاکستان میں عورتوں میں چھاتی اور مردوں میں پھیپھڑوں کا کینسر عام طور پر زیادہ تشخیص ہو رہا ہے اور ان میں اموات کی بڑی وجہ بھی یہی کیسز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھاتی کے سرطان کا بروقت علاج عورت کی زندگی کو بچا لیتا ہے۔ ایک خاتون کی زندگی کا تحفظ مکمل خاندان کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ڈاکٹر شہریار نے بتایا کہ ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو ہر ممکن حد تک جدید سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ کہ بہت بڑا بریسٹ کینسر کے علاج کا اہتمام اور بہت ہی بڑا پریونٹیو کیئر کا اہتمام۔ وہ جو ایڈوانس کینسر کے مریضوں کے کمرے آپ آ کے دیکھیں گے جی، 16 فٹ 14 فٹ کا کمرہ ہے، کمرے کی فیس نہیں ہے، نرسیں ڈاکٹر خدمت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حاجی محمد یعقوب، ڈاکٹر یاسر، عبدالحمید، ناصر جمال بٹ، مظفر بٹ، حافظ عمر فاروق اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کینسر کیئر ہسپتال کے اقدامات کو عوام دوست قرار دیتے ہوئے احتیاط دیے اور شہریوں سے بھی اس معاملے میں تعاون کی اپیل کی۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ایپ کا یونین پاکستان پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب کی جانب سے تمام اساتذہ و ملازمین میں اسکیل نمبر 1 تا 19 تک سب کو مبارکباد۔ چیف سیکرٹری پنجاب عوام دوست آفیسر کامران افضل کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ سیکرٹری فائنانس پنجاب کے ساتھ آج کامیاب میٹنگ ہوئی۔ تمام مطالبات انہوں نے تسلیم کر لیا اور چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق مطالبات تسلیم کرنے کی منظوری دے دی۔ مرکزی صدر ایپکا یونین پاکستان حاجی ارشاد احمد چودھری اور پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب کے مرکزی قائدین، مرکزی صدر پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب رائے غلام مصطفیٰ ریاض، لطیف شہزاد صدر پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب، چودھری اللہ رکھا گجر صدر پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب، چودھری محمد افضل بھنڈر مرکزی جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین، مرکزی قائدین پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب میاں امجد علی، سینئر نائب صدر مرزا طارق محمود، محمد ارشد، میاں خدا بخش، نور احمد، چودھری شہزاد، منیر احمد، صوفی محمد رمضان، سید فہیم، پروفیسر رضا، صدر انجمن اساتذہ پنجاب محمد اکرم سیال، محمد ارشد کیافی، رائے محمد عبداللہ اکاڑا،
رانا اختر حسین، راؤ عبدالوحید چودھری، شوکت مہر خادم حسین، جاوید اقبال چودھری، محمد رمضان، محمد یعقوب، محمد افضل، جعفر حسین، سردار ظفر اللہ خان مسئلہ، صدر پنجاب ٹیچرز یونین ضلع بہاول نگر راشد ہدایت اللہ حیدر، جنرل سیکرٹری بہاول نگر اور دیگر قائدین کی طرف سے پنجاب بھر کے اساتذہ اور ملازمین کو مبارکباد۔ لاڑکانہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ UC نمبر 1 کے محلہ فیصل کالونی نزدیک نیو بس اسٹاپ کے گلیوں میں ترقیاتی کاموں میں گھپلے، گورنمنٹ ٹینڈر ہونے کے باوجود ٹھیکیدار کا گلیوں کے رہائشیوں سے پیسے لینے کا الزام۔ مزید جانتے ہیں لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ کی اس رپورٹ میں۔ جہاں پہ ایک گلی میں کام ہو رہا ہے، سرکاری کام، وہاں پہ کچھ پڑوسیوں سے ہمیں شکایت ہوئی ہے کہ جہاں گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری کام ہو رہا ہے، وہاں پہ یہاں کا جو ٹھیکیدار ہے وہ ان گلیوں کی پڑوسیوں سے وہ پیسے لے رہے ہیں۔ ہم اس شکایت پہ یہاں پہنچے، آئیے تو ہم ان پڑوسیوں سے جو اس گلی میں رہ رہے ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل ہے، کیا ہوا ہے، کیسے پیسے لے رہا ہے۔ جب گورنمنٹ کا کانٹریکٹر ہے، گورنمنٹ کی ٹھیکہ ہے تو یہ پیسے کیوں لے رہا ہے، آئیے تو ان سے پوچھتا ان میں گھٹی ٹھائے تھی ٹھیک ہے 12,40,000 گڈ پہ بتا دوں پیسہ छो बि सही माना में कमु न आहे। नाली आहे असांजी, या भित खां परे करे कढी अथऊं, माना गलीअ में कढी अथऊं। इहा असांजी शिकायत आहे। सभिनि खां पैसा वठा अथऊं, पर हिन महिल जो टाइम आहे को मौजूद आहे को न आहे, इन करे संगत खे शिकायत मिली आहे, अची विया आहिनि। उन्हनि जी वॾी महिरबानी, अलाह ख़ुशि कंदो। हाणे तव्हांजो छा चवणो आहे त कमु माना सही हले ऐं हिन खां असांखो जेको पैसा वठंदा इहे पैसा वठणु बंदि करे ठीकु हा न पैसा वठा अथऊं 1,40,000 सभिनि खां, ठीकु आहे 10 को 11 के को वठा अथऊं। जे ख़ाली प्लाट आहिनि उन्हनि खां ई पैसा वठा अथऊं। जॾहिं त हे तरक़ियाती कमु आहे, हा तरक़ियाती कमु आहे। जॾहिं हे सरकारी कमु आहे पोइ हुन पैसा वधाया था वञनि। पैसा वठा अथऊं। अच्छा, हुनजो नाले अव्हांखे साईं ख़बर आहे? नाले हुन जो ठेकेदार आहे, मुंशी रखियल आहे गुल मोहम्मद, उहो पैसा उन्हनि खां रिकवरी थो करे, उन्हनि खां वठे। सही। हाणे तव्हांजी कंहिंखे अपील था कयो त तव्हां कंहिंखे अपील कंदो त जीअं पैसा न वधा वञनि ऐं अलाह ताला कीरे पंहिंजो तरक़ियाती कमु इख़लाक़ अदु सां कयो वञे ऐं जेकॾहिं ॿारनि खे का तकलीफ़ न अचे उन्हनि खां कोई बि हिकिड़ो रुपयो बि न उगारे सघे। साईं हाणे हिकिड़ो टेंडर थियल आहे, ठीको थियल आहे, उन जा पैसा उन्हनि खे मिलियल आहिनि, त ॿियनि खां पैसा वठणु त ग़लति आहे न। छा कजनि जंहिं ठेकेदार खे जेके उन्हनि खे मथां टेंडर ॾियनि था उन्हनि खे अपील आहे त इहा नाजाइज़ आहे, माना हिकिड़ी सरासर माना नाजाइज़ आहे। ही घर खां साईं ठेकेदार घणा पैसा वठी रहियो आहे? ठेकेदार मुंशी रखियल आहे गुल मोहम्मद, उहो छा करे चवंदासीं ठीकु आहे 10,000 को 11 कंहिंखो 12 बसि हुन प्लाट जे घर जे हिसाब सां। इहा साईं मुकमल घिटी बि नथा कनि, हेॾो घिटी रही पई आहे, हेॾो हे घिटी नालीअ में कढी अथई, इहो घिटीअ में कढी अथऊं, हुन खां मिलाए कढी नथो। अच्छा, हिन कॉलोनी जो नालो छा आहे? फैसल कॉलोनी, नओं बस स्टैंड फैसल कॉलोनी। अच्छा, UC कहिड़ी लॻे साईं तव्हां? UC 1 आहे साईं पहिरीं। पाकपतन में सफाकियत की इंतहा, शोहर ने मुबैना गैरत के नाम पर तेजधार आले से बीवी का नाक और सर के बाल काट दिए। खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुतासरा खातून गाँव 95D की रिहायशी थी। मुतासरा खातून की 10 साल कबल शादी हुई। मुलजिम अमीर कादर ने मुबैना शक की बुनियाद पर बीवी साई बीबी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर तेजधार आले से नाक और सर के बाल काट दिए। मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल लीगल में डॉक्टर्स ने तेजधार आले से तशद्दुद की तस्दीक कर दी। सपाक मुलजिम मौके के बाद फरार हो गया। पुलिस ताहाल मुलजिम का सुराग लगाने में नाकाम। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़कीर वाली के मारूफ कोना मश्क सहाफ़ी शेख मोहम्मद यामीन शहजाद के बुजुर्ग सीनियर सहाफ़ी खालिद मसूद बज़मी की सरबराही में 12 सहाफ़ियों के हमरा फ्रेंड्स मीडिया प्रेस ग्रुप ज्वाइन, जिनमें खालिद मसूद बज़मी, रोज़नामा जियो जंग, मोहम्मद यामीन शहजादा, न्यूज़ 1, वसेब TV, रोज़नामा पाकिस्तान, दी क्लाइमिक्स, फैज़ रसूल फैज़ी, मिर्ज़ा नुमाइंदा ARY न्यूज़, कलीम असलम चीफ एडिटर रोज़नामा लाहौर, रंग वसीम असलम A1 न्यूज़, मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा नुमाइंदा कोहिनूर, मोहम्मद आज़म हनीफ नुमाइंदा रोज़नामा नई खबरें, वहीद वाजिद, आसिम चौधरी, मोहम्मद आसिफ, अबू बकर, जुल्फ़कार अली को फ्रेंड्स मीडिया ग्रुप रजिस्टर्ड हारूनाबाद में शमूलियत करने पर मलिक मोहम्मद अफजल अंजुम, अल्लाह रखा बाबर, हाजी यासीन अब्बासी, मिर्ज़ा मोहम्मद अमीन ने तहे दिल से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और कहा कि फ्रेंड्स मीडिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड को एजाज़ बख्शने पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। कबल अज़ीज़ शमूलियत इख्तियार करने वाले सहाफ़ियों का पुरतपाक इस्तक़बाल भी किया गया। जनाब खालिद मसूद बज़मी ने सहाफ़ती अकेडमी के क़याम की ख्वाहिश का इज़हार किया, जिस पर सबने इत्तफ़ाक़ किया।
खबर शामिल करते हैं पत्तों की से असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उमर सरवर का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 14 करोड़ 40 लाख मालियत की 195 किनाल सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। हुकूमत पंजाब के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उमर सरवर ने चेक नंबर 60 मोड़ में 14 करोड़ 40 लाख मालियत की 195 किनाल सरकारी जमीन नाजायज काबजीन से वागुजार करवा ली। नाजायज काबजीन के खिलाफ थाना सदर पत्तोकी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक कब्जा ग्रुपों से सरकारी अराजी वागुजार करवाने का सिलसिला जारी है। किसी भी शख्स को सरकारी अराजी पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। पहले भी तहसील पत्तोकी में अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई है। गैर कानूनी तौर पर कब्जा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कब्जा माफिया किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गाँव की खबर शामिल करेंगे। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी जावेद यूसुफ के जमा साला बेटे के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इत्तेफाक के राय कायम कर लिया गया कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। सहाफ़ी मुआशरे की तीसरी आंख होते हैं। मसाइल और जराइम में कमी लाने के लिए सहाफ़ियों का कलीदी किरदार है। सहाफ़ियों के साथ जुल्म करना बंद किया जाए। पुलिस ने जावेद यूसुफ के बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करने की कोई अहम पेशरफ्त अभी तक नहीं की। इजलास में इस हवाले से पीर को CPO कैप्टन सैयद हमादाबाद से मिलने के लिए तमाम सहाफ़ियों को ऐलान जारी कर दिया, जिस पर सबने लब्बैक कहा। फाजिलपुर से खबर शामिल करेंगे। मलिक राजा मुख्तार हुडा की रिपोर्ट के मुताबिक चक कोटला खां मोहम्मद मलिक नवाज माहिसर के भाई मोहम्मद अब्दुर्रहमान मरहूम की कुरान ख़वानी इसाले सवाब के मौका पर हज़रत उलमा काजी मोहम्मद इफ्तिखार ने खूबसूरत तफसीली खिताब किया। फातिहा ख़वानी और लंगर का एहतमाम भी किया गया। इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरहूम के हक़ में दुआए मग़फ़िरत भी की गई। पाकपतन से खबर शामिल करेंगे। मोटरसाइकिल पर जनरेटर और कंप्रेसर ले जाने वाले को कार की टक्कर से आग भड़क उठी। आग से मोटरसाइकिल सवार जाम हक करीब से गुजरने वाला मुअम्मर शख्स बुरी तरह झुलस गया। क्यारी रोड पर फरीद नगर चौक के करीब मोटरसाइकिल पर जनरेटर और कंप्रेसर ले जाने वाले को नामालूम कार सवार ने टक्कर मार दी, जिसके बायस आग भड़क उठी। आग लगने से मोटरसाइकिल सवार जाम हक हो गया, जबकि करीब से गुजरने वाला मुअम्मर शख्स भी बुरी तरह झुलस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने झुलसने वाले बुजुर्ग को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की फराजुक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए कि कार सवार मौका से फरार हो गया। खबर शामिल करते हैं। चौबारा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमैर हसन आवाज। चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार के बयान के मुताबिक DPO लिया डॉक्टर निदा उमर चट्ठा की निगरानी में DSP सर्कल चौबारा सैयद रियाज हुसैन शाह बुखारी की जानिब से थाना चौबारा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार के बयान के मुताबिक DPO लिया डॉक्टर निदा उमर चट्ठा की निगरानी में DSP सर्कल चौबारा सैयद रियाज हुसैन शाह बुखारी की जानिब से थाना चौबारा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DSP सर्कल चौबारा सैयद रियाज हुसैन ने साइलिन के मसाइल सुने। सैयद रियाज हुसैन ने साइलिन के मसाइल को जल्द से जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी में मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बयान किए। इस मौका पर SHO मल्क मोहम्मद शरीफ और ASI गुलाम अब्बास मोंडा भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला कबोला शरीफ हिफाज कराम के एजाज़ में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कबोला शरीफ के नवाही इलाके चौक मरले मदरसा दारुल उलूम मुहम्मदिया तोगिरविया मईन गोट में सालाना महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा दस्तार फजीलत का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी तंजीमात के ज़ुम्मेदारान के अलावा सियासी समाजी और ताजिर बरादरी के साथ साथ अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। उलमा कराम ने हाफिज़े कुरान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि दीन इस्लाम में हाफिज़े कुरान होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हाफिज़े कुरान को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तों से नवाजा जाता है। तमाम मुसलमानों को अपनी दीनी दरसगाहों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो ऐसे नायाब हीरे तराशती हैं। आखिर में बानी महफिल कारी गुलाम मुस्तफ़ा जोया की तरफ से आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का और अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया गया। दुआ के बाद महफिल के शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मकीम हस्पताल की नई बिल्डिंग में चिल्ड्रन और गायनी वार्ड शुरू ना हो सका।
करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली इमारत मसीहाओं की मुंतजिर है। सदर सराफा एसोसिएशन मोहम्मद यूनुस जट ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हुज्जा शाह मकीम के हस्पताल में साबिक सूबाई वजीर हायर एजुकेशन सैयद रजा अली गिलानी ने 24 मिलियन से जायद की खतीर रकम से बिल्डिंग की तोसी करके चिल्ड्रन और गायनी वार्ड का मंसूबा शुरू किया, जो मुकम्मल हुआ तो मौजूदा MP जुगनू मोहसन ने 2 साल कबल बिल्डिंग में चिल्ड्रन और गायनी वार्ड का इफ्तिताह करके तख्ती लगाने का शौक तो पूरा कर लिया, मगर 2 साल गुजरने के बावजूद चिल्ड्रन वार्ड में अमला तैनात करके सहूलियात फ्राहम ना की जा सकें, जिससे शहर और गिरदो नवाह के सैकड़ों देहातों के लोग अपने बच्चों और ख़वातीन को दीगर शहरों में इलाज कराने के लिए ले जाने पर मजबूर हैं। इस सिलसिला में सदर सराफा एसोसिएशन हुज्जा शाह मकीम हाजी मोहम्मद यूनुस जट ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेते हुए कहा कि आवाम के इलाज मुआवजे की सहूलियत फ्राहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, लिहाजा फौरी तौर पर हुज्जा शाह मकीम हस्पताल में चिल्ड्रन और गायनी वार्ड को ऑपरेशनल किया जाए। बल्दिया भक्खर ने शहर का हुस्न तबाह कर दिया, सारा गंद कब्रिस्तान और जनाजगा में फेंकना शुरू कर दिया, आवाम का एहतजाज। बल्दिया भक्खर ने शहर से सारा कूड़ा क्रिकेट कब्रिस्तान में फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सारा कब्रिस्तान गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। बल्दिया भक्कर के एहलकारों ने यही नहीं बल्कि जनाजगा को भी ना बख्शा, जनाजगा के साथ भी गंदगी के ढेर लगा दिए। हमारी इतलात के मुताबिक गंद उठाने वाली ट्रालियां प्राइवेट कामों में मसरूफ़ हैं, जिनका फ्यूल भी गैर सरकारी कामों में इस्तेमाल हो रहा है। महीने में एक आध बार गंदगी को उठाया जाता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हामिद शेख से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फ़कीराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से पुरानी दरगाह साईं सैयद शहनशाह की दरगाह है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ का रोड काफ़ी अरसा से टूट फूट का शिकार है। ज़ायरीन को आने जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली महर से। जी इमरान, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल मैं अभी मौजूद हूँ दरगाह सैयद शहनशाह की दरगाह पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रास्ते की ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जो रोड है ना, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन, उनको रास्ते में आने जाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ का जो रास्ता है आधे घंटे से 40 मिनट का है, मगर रास्ता ख़राब होने की वजह से लोगों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग मज़ीद जानते हैं यहाँ के लोगों से तो उनको क्या तकलीफ़ है। जी तो असां अर्ज़ु था कयूं वस वारनि खे त असांखे ॾाढी तकलीफ़ आहे हिते रोड जी। दरगाह ते वरी हिते आवाम थो अचे ऐं उन्हनि खे 2-2 कलाक लॻी था वञनि, जेको माना पुॼी नथा सघनि। ॿार बच्चो गाॾियूं तकलीफ़ में आहिनि सभिनीनि जा। हिते बचड़ा अचनि था दुआ घुरण जे लाइ। बराए महिरबानी असां वस वारनि खे अपील था कयूं त असांखे रोड बणाए ॾिनो वञे। सभिनीनि खे गुज़ारिश आहे, सभिनीनि खे आला ऑफिसरनि खे त असांखे रोड ई ॾियनि। जी बिल्कुल, हम यहाँ दरगाह पे रोज़ाना हाज़िरी लगाने आते हैं। हमको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है इस रोड की वजह से। हम आला अमलदारों को, CM सिंध को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सकाफ़त खाते से गुजारिश करते हैं इस दरगाह पे नज़रसानी फरमाएं और ये रोड हमको बना के दें। शुक्रिया। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पर रास्ते पर आने जाने में बहुत सी तकलीफ़ होती है। रोड में इतने खड्डे हैं, बाइक ख़राब हो जाती है, पंचर हो जाती है। यार इस अपील करते हैं हम आला अमलदारों से, हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ पर रोड बनवाएं और आने जाने में तकलीफ पैदा होती है बस। जी देखिए, आपने ज़ायरीन की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि रास्ता जो है ना बहुत ख़राब है और जो ये सड़क है काफ़ी टूटी हुई है। यहाँ के MPA MNAs से इनका मुतालबा है कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द ये रोड बनवाया जाए और ज़ायरीन की जो मुश्किलात है आने जाने में वो दूर की जाए। कैमरा टीम के साथ इमरान अली महर, ऑन न्यूज़, फकीराबाद। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। थाना डेरा नवाब साहिब पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कैटेगरी A का मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद असलम गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम इश्तिहारी कत्ल के मुकदमा में पुलिस को मतलूब था। कोटड़ी में बढ़ती हुई बदअमनी और डकैती की वारदातों पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। तफसीलात के मुताबिक कोटड़ी साइट में कायम गिल पेपर फैक्ट्री के मजदूरों और सिक्योरिटी गार्ड ने कोटड़ी साइट थाना के सामने इनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में STP रहनुमा अमजद मस्तोई और दीगर ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि डकैती की वारदातों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ
फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अमन व ईमान की सूरत हाल बहाल करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। रोज़ हमसे मोबाइल और कैश रकम लूट ली जाती है। साइट एरिया पुलिस कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। इन्होंने IG सिंध से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर एक्शन लेकर तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। मानावाला मिज़े सेहत दूध दही फ़रोख्त होने लगा। ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। केमिकल मिला दूध दही महंगे दामों सील होने के बावजूद नाकिस म्यार का होना लम्हा फ़िक्रिया है, जबकि लोगों में खुसूसन बच्चों और तालिब इल्मों की कसीर तादाद पेट और कई किस्म की मोहलक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मानावाला में नाकस दूध और दही सरेआम फ़रोख्त हो रहा है, जिसमें केमिकल भी जो है ना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ सीनियर साहब भी मौजूद आए, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। जी प्यारे भाई, ये देखें अभी गर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है, तो आप दूध दही की जो जितनी दुकानें हैं मानावाला में उनका सर्वे कर लें। यहाँ पर दूध और दही का गैर म्यारी सेल होता आपको नज़र आएगा। असिस्टेंट कमिश्नर बड़े दबंग हैं, बड़े यंग हैं, उन पर बड़ी उम्मीदें हैं तहसील शिवपुरा के लोगों की कि खुदारा ये इधर आए, चक्कर लगाएं। यहाँ पर देखें पेट की बीमारियों में कितना इजाफा हो चुका है। जो तालिब इल्म है वो नाकस दूध पीने की वजह से उनकी परवरिश नहीं हो रही, उनको इतनी मोहलक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है कि कोई भी उनका परेशानी हाल नहीं है। खुदारा जो ज़िली इंतज़ामिया है वो होश के दाखिल ले। ये जो लोग हैं ये सरेआम स्पेशल किस्म का केमिकल इन्होंने रखा हुआ है जो पानी में डालते हैं और वो दूध बन जाता है। अभी गर्मियों का आगाज़ है, खुदारा इनको अभी लगाम डाले और आए और रहम करे। ये जो अवाम है, जो हज़ारों लोग हैं जो इनके हाथों जो पीछे जा रहे हैं, उनका कुछ सोचें। कम से कम इनका रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। कम से कम इनको चाहिए कि अगर ये रेट दूध का इतना ज़्यादा ले रहे हैं, दही का इतना ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका म्यार तो ठीक कर लें। अब हमारी अपील है असिस्टेंट कमिश्नर और DCO शिवपुरा से कि खुदारा यहाँ पर विजिट करें, महकमा फूड को पाबंद करें कि वो आएँ, वक्तन फ़क्तन इनके ऊपर पर्चे दें, इनके ऊपर FIR दर्ज करवाएं ताकि इनको पता लगे जुर्मानों से काम नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना मानावाला में जो नाकस दूध दही केमिकल मिला फ़रोख्त हो रहा है, उस पर असिस्टेंट कमिश्नर नोट्स ले। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ शेखपुरा। जी जंग में मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत पीर इस्माइल शाह चिश्ती के सालाना उसकी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। इसमें रवायती खेल तमाचा कबड्डी का खसूसी एहतमाम किया गया। जंग से आसिफ अब्बास। रूहानी शख्सियत हज़रत पीर सैयद इस्माइल शाह चिश्ती के सालाना उर्स की तकरीबात उनके मिज़ार हवेली बहादुर शाह कोट दीवान में हुई। इस मौके पर महफिल हम्द व नात के अलावा सकाफती मेला सजाया गया और रवायती खेल तमाचा कबड्डी का खसूसी एहतमाम किया गया, जिससे शुरा खूब महसूस हुए। आज कोट दीवान के अंदर फ़खर शाह साहब ने जो मेला लगवाया बहुत अच्छा था और इसमें हमारी जंग की ट्रेडिशनल जो कबड्डी है, खुली कबड्डी, वो देखकर बहुत मज़ा आया और जंग की आवाम ने भरपूर तरीके से इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए। मैं इंतज़ामिया का, शाह साहब का और इनके वालिद साहब मरहूम खाबर शाह साहब के लिए दुआ को हूँ। नशीन दरबार आलिया पीर सैयद फ़खर शाह का कहना था कि मेले हमारी सकाफत का हिस्सा हैं और रवायती खेल कबड्डी के इनकाद का मकसद लोगों में खेल का शौक़ पैदा करना है। जहाँ हमारी स्पोर्ट्स कराने की यही है कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो, जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में होता है, हमारे झंग के अंदर भी बच्चे खेलें और पाकिस्तान के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसमें हम चाहते हैं कि झंग के लोग नज़र भी आएँ। हम तवक्को करते हैं जो हमारे सियासी बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा शेख साहब, अल्लाह इनको कामयाब करें, और डिफरेंट लोग हैं इलाके के लिए ज़रूर काम करें, अवाम के लिए ज़रूर काम करें। औलिया अल्लाह ने दुनिया भर में दीन इस्लाम को फैलाया और करोड़ों अफराद को कलमा हक पढ़ाकर मुसलमान किया। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद इनके दरबारों पर रौनकें बरकरार हैं। कैमरा टीम के हमरा आसिफ।